Good evening everyone. Welcome to Aspirant Dream CV Services. How are you all? Hope so you all are doing good. In today's video, I am going to discuss some important suggested question with the sources which you can send to the BPSC for the exam of BPSC Public Sanitary Waste Management Officer. So आज की वीडियो में हम कुछ मोर सजेस्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद द राइट फॉर्मेट. सबसे जरूरी है कि आपको कौन से फॉर्मेट को यूज करना है to send these suggested question to the BPSC so that BPSC can consider your suggested question. तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है. प्रीवियस वीडियो में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो आप सेंड कर सकते हैं फॉर ऑब्जेक्शंस के लिए, तो उस वीडियो को भी आप वॉच कर ले अगर आपने वो नहीं देखी है. तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको क्वेश्चन को सेंड करना है बीपीएससी को सो दैट आपके फॉर्मेट को वो कंसीडर करें, और सबसे जरूरी है कि आपको उस क्वेश्चन के लिए मार्क्स मिल सके सो दैट आपके मार्क्स और ज्यादा बूस्टअप हो सके, इंक्रीज हो सके. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर न्यू हैं सो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट राइट गाइडेंस फॉर द एग्जाम ऑफ बीपीएससी. सो 68 बीपीएससी एग्जाम के लिए भी वी आर प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन क्लासेस और जल्दी हम बुक भी रिलीज करने वाले हैं. तो सारी डिटेल्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर हमें क्यूरीज पुट कर सकते हैं. एंड यू आर इफ यू वांट टू क्रैक बीपीएससी एसएससी सीजीएल एग्जाम 3rd के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन क्लासेस एंड द स्टडी मटेरियल. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ये फॉर्म है जो आप सभी को जरूरी है सेंड करना है. तो इसके लिए आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है, अपना रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, कौन से पेपर के लिए आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, पेपर 1 या पेपर 2 के लिए, और अपनी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज आपको यहाँ पर मेंशन करनी है. साथ में आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, सीरियल नंबर आपको लिखना है, प्रश्न की संख्या, टोटल नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन है जिसमें आपको सजेशन है या फिर ऑब्जेक्शन है, और साथ में आपको मेंशन करना है कि आपने अपनी ओएमआर शीट में क्या आंसर मार्क किया है, तो वो उत्तर आपको यहाँ लिखना है. देन उसके बाद आपका सजेस्टेड आंसर क्या होना चाहिए उसको आपको जरूर लिखना है. देन उसके लिए आपको अपना सोर्स यहाँ पर मेंशन करना है. तो सोर्स यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर स्पेस कम है तो आप ये वाला फॉर्म फिलअप करके इसकी मल्टीपल आप फोटोकॉपीज लेकर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को वहां पर अटैच कर सकते हैं. और सोर्स के लिए आप कैसे फॉर्मेट आप इसमें अटैच कर सकते हैं वो अभी हम देखेंगे कि उसी फॉर्मेट में आपको सेंड करना है नंबर ऑफ क्वेश्चन और कुछ थोड़ा सा 1 to 2 लाइन में एक्सप्लेन करके विद द सोर्स कहाँ से आपने उसको रेफर किया है. सोर्स सबसे ज्यादा जरूरी है. सोर्स आपका ऑथेंटिक होना चाहिए, या तो किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट से या फिर कोई वेल नोन पब्लिशर या ऑथर की बुक को आप प्रेफर कर रहे हैं एज अ सोर्स की तरह, तो उसी को बीपीएससी आपका कंसीडर करेंगे. या फिर ऑथेंटिक जो गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू जो मैनुअल या डाटा होता है जो ऑलरेडी मिनिस्ट्री फॉलो कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप वो सोर्स सेंड करेंगे तो दैट विल बी कंसीडर्ड बाय द बीपीएससी. प्रीवियस वीडियोस में हमने 7 to 8 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो तो आप सभी देख लीजिएगा उनके आंसर्स क्या होने चाहिए. आज की वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए सभी को मार्क्स गेन होंगे अगर आप सजेशन अपनी सेंड करेंगे. इन टर्म ऑफ हायरार्की व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 3R. तो इसमें आंसर गलत दिया हुआ है बीपीएससी की तरफ से. आंसर इसका होना चाहिए रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. तो इस आंसर के लिए ऑथेंटिक सोर्स है स्वच्छ भारत मिशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मैनुअल है पार्ट 2. तो इस मैनुअल में डायरेक्टली लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट रिलीज करता है अंडर द सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. तो इसके लिए यहाँ पर रिसाइकलिंग और रिकवरी का एक टॉपिक है, पेज नंबर 250 या मेंशन है, उसमें लिखा हुआ है हायरार्की डायरेक्टली दिया हुआ है. इसमें रिसाइकलिंग और इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो हमने क्लासेस में भी पढ़ा था, हमारी बुक में भी मेंशन किया हुआ है. हमारी बुक ऑथेंटिक सोर्सेज से बनी हुई है, गवर्नमेंट सोर्सेज से, उसको भी आप रेफरेंस की तरह दे सकते हैं. यहाँ पर आपको लिखना होगा नीचे ये क्वेश्चन नंबर वहां पर मेंशन करने के बाद, दैट इज द सोर्स म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वच्छ भारत मिशन. और साथ में आपको एक लाइन में लिखना होगा कि दैट शुड बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हायरार्की. 1 लाइन में आपको नीचे क्वेश्चन के मेंशन करना होगा सो दैट इजिली बीपीएससी उसको रिकॉग्नाइज कर सके और कंसीडर कर सके. तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हायरार्की में क्या होता है, सबसे पहले सोर्स से रिडक्शन करते हैं, देन उसके बाद रीयूज होता है और बाद में रिसाइकलिंग होता है. तो करेक्ट ऑर्डर और हायरार्की इसका आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन. तो इसके लिए सभी को मार्क्स मिलेगा, इसको आप जरूर सेंड करें सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन. तो ये भी बहुत जरूरी है क्वेश्चन, इसके लिए भी मार्क्स आपको मिलेगा क्योंकि सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है. पहले आईईएस इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये क्वेश्चन आ चुका है जिसका राइट आंसर होना चाहिए लैंड यूज. तो लैंड यूज इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए.
इसके लिए भी आप सोर्स दे सकते हैं, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस अथॉरिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका सोर्स है, जहां पर डायरेक्टली हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट का पूरा डिटेल वहां पर मेंशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस के लिए। तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं सोर्स में 1 लाइन में, कि सभी इसमें जो अदर ऑप्शंस है दैट आर इंक्लूडेड अंडर द हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, कौन सा इंक्लूड नहीं है, लैंड यूज इज नॉट यूज्ड। तो यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर है, इसको आप लिख सकते हैं सोर्स करके, और ये स्क्रीनशॉट को अटैच करके एक पेज को आप अपने जो ये फॉर्म हमने अभी बताया उसके साथ अटैच करके आपको ये सेंड करना है। क्वेश्चन है आपका ASP इज एन डैश ट्रीटमेंट। तो इसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को सजेशन के लिए जरूर सेंड करना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए एरोबिक स्लज प्रोसेस। तो एज पर द इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है उसकी वेबसाइट पर यहाँ पर लेक्चर्स आते हैं कुछ ऑनलाइन, वहां पर ऑथेंटिक सोर्स है ये, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्टली लिखा हुआ है कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो होती है ये डायरेक्टली रिलाई करती है मिलियन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप, मोस्टली एरोबिक और फैक्लोटेटिव इसमें होते हैं। तो इसका आंसर दोनों होना चाहिए, एरोबिक भी या फैक्लोटेटिव। जिन्होंने एरोबिक मार्क किया उनका भी राइट है, या फिर इस आंसर के लिए सभी को मार्क्स मिलना चाहिए, बिकॉज इसमें एनारोबिक तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो ये सजेशन के लिए जरूर सेंड करिए, इसके लिए आपको मार्क्स जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर इसका सोर्स मेंशन है, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का ये लेक्चर है, यहाँ पर लेक्चर नंबर इसमें मेंशन किया हुआ है 18 ऑन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। इसमें पूरा ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस को भी डायग्राम यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये एरोबिक भी होती है, कई बार ये फैक्लोटेटिव भी होती है। तो इट इज अ बोथ ट्रीटमेंट। तो आंसर शुड बी चेंज फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सजेशन हमें सेंड किया था, ये क्वेश्चन का आंसर भी चेंज होना चाहिए। इसमें दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट इसने सेंड किया है। सबसे पहले ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, आंसर इसमें होना चाहिए आपका बी ऑप्शन, लोअर इनिशियल कार्बन रेशियो लीड टू द लॉस ऑफ नाइट्रोजन एंड स्लो डाउन द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन। तो ये इसमें इनकरेक्ट है, अदर ऑप्शन इसके करेक्ट है। इसके लिए भी दो सोर्सेज है हमारे पास, ऑथेंटिक सोर्सेज। एक बुक है कॉर्नेल कंपोस्टिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग की बुक है, वहां पर ये डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि जो इनिशियल कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है 30 to 50 इज ऑप्टिमल फॉर द कंपोस्टिंग। और साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ जो अभी हमने आपको एक मैनुअल बताया है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वहां पर भी कंपोस्टिंग के प्रोसेस में मेंशन किया गया हुआ है डायरेक्टली कि इसके लिए कार्बन नाइट्रोजन रेशियो के लिए सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इंस्टेड ऑफ ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए, यहाँ पर ए दिया हुआ है। तो इसके लिए भी आप सजेशन सेंड कीजिए, इसके लिए भी आपको मार्क्स मिलेगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर आवर सोर्सेज ट्रांसफर स्टेशंस आर डिजाइन टू। तो इसका आंसर दिया हुआ है टू मिनिमाइज द कॉस्ट बाय द BPSC। तो इसका आंसर जो है डायरेक्टली मैनुअल में भी दिया हुआ है, जो स्वच्छ भारत मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैनुअल फॉलो करती हैं, सारी मिनिस्ट्रीज जो इसको फॉलो करती हैं। तो ट्रांसफर स्टेशन को डिजाइन किया जाता है मिनिमाइज करने के लिए कॉस्ट, दैट इज आल्सो करेक्ट, बट इसमें टाइम को भी किया जाता है और होल डिस्टेंस को भी कम किया जाता है। तो इसके लिए तीनों करेक्ट होना चाहिए। तो इसमें आंसर चेंज होना चाहिए, ओनली मिनिमाइज कॉस्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ट्रांसफर स्टेशन शुड बी सेटअप इन लार्ज सिटीज डिस्पोजल साइट विच आर मोर देन 15 किलोमीटर अवे टू सेव द ट्रांसपोर्टेशन टाइम एंड फ्यूल। तो टाइम भी इसमें सेव होता है, फ्यूल भी, और कॉस्ट भी, और डिस्टेंस को भी इसमें सेव कर सकते हैं। तो दीज आर द पर्पज जो दो बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। एक तो आपका भीमराव अंबेडकर जो यूनिवर्सिटी है उसका लेक्चर 3 मेंशन किया गया, ऑनलाइन बुक है वहां पर, वहां से भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। या फिर सबसे ऑथेंटिक सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये स्वच्छ भारत अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का ही मैनुअल है जो रिलीज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है कि इस ट्रांसफर स्टेशन के लिए तीनों आंसर होने चाहिए। तो इसको भी आप सजेशन के लिए सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट एनेक्टेड इन इंडिया। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसका आंसर तो 1989 होना चाहिए। एज पर द BPSC 1990 दिया है, तो इसको आप जरूर सेंड कीजिए सजेशन के लिए, क्योंकि सभी को इसका जो है मार्क्स जरूर मिलेगा। इसका सोर्स हमने जैसे कि पहले डिस्कस किया था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर डायरेक्टली रूल मेंशन किया है विद द ईयर कि ये नोटिफिकेशन आया था 1989 में। और साथ में स्वच्छ भारत मिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का जो मैनुअल है, यहाँ पर भी सारे रूल्स दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं।
ईयर के साथ। तो इसमें 1989 फॉर द हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स के लिए, तो 1989 के सभी को मार्क्स मिलेगा, इसको जरूर सेंड कीजिए। तो ये अराउंड हमने अभी अराउंड 5 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं और प्रीवियस वीडियो में भी 6 to 7 क्वेश्चन थे विद ऑथेंटिक सोर्स। इसी फॉर्मेट में सभी सेंड करें विद द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके, तो सभी को मार्क्स जरूर मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिनके मार्क्स बॉर्डर के पास है हमारी कट ऑफ वीडियो को देख लें, उसके आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं और साथ में सजेस्टेड क्वेश्चंस को आप जरूर सेंड कीजिए, तो आप इजीली कट ऑफ को क्रैक कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप सो आप सभी के क्वेश्चंस को आपका फॉर्मेट समझ आ गया होगा, अगर आप इसी फॉर्मेट में सेंड कीजिए। एंड टू क्रैक द 68 बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन को अगर आप अच्छे तरीके से क्रैक करना चाहते हैं तो हमारी एडमिशन ओपन है। 5 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो उससे पहले पहले आप सारी अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर ले। एंड बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट पोस्ट के लिए भी अगर आपने अप्लाई किया है, वी आर प्रोवाइडिंग द बुक एंड स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए भी आप हमारे यहाँ पर क्यूरीज पुट कर सकती हैं। एंड बीपीएससी सीजीएल 3rd इंपॉर्टेंट सुपर टेस्ट सीरीज मॉड्यूल स्टार्ट हो चुका है। जो भी कैंडिडेट दिसंबर में एग्जाम होगा सीरियसली इसको क्रैक करना चाहते हैं, जीएस के डायरेक्टली क्वेश्चंस हमारे सुपर टेस्ट सीरीज से आपको मिलेंगे पेपर में, तो आप हमारे सारे मॉड्यूल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। टू पुट योर क्यूरीज यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पर। सो ऑल ऑफ यू थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।